चलिए सीधा गहराई में उतरते हैं। अंतरिक्ष से देखने पर हमारी पृथ्वी एक बहुत ही खूबसूरत नीले गोले जैसी दिखती है। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि इस नीले रंग का सबसे बड़ा हिस्सा कोई जमीन या महाद्वीप नहीं है? आज के इस विश्लेषण में हम प्रशांत महासागर के उन काले रहस्यों को खंगालेंगे जो सदियों से खूब अंधेरे में छुपे हुए हैं। सच कहूं तो ये सिर्फ खारे पानी का कोई हिस्सा नहीं है, बल्कि एक ऐसी रहस्यमयी दुनिया है जहां इंसान आज भी पूरी तरह पहुंच नहीं पाया है। जरा इस आंकड़े को दिमाग में बिठाइए, 30%। ये अकेला महासागर हमारी पृथ्वी की कुल सतह का लगभग 1/3 हिस्सा घेरता है। मतलब ये कोई छोटी मोटी बात नहीं है। ये जलराशि इतनी विशाल है कि इसका सही सही अंदाजा लगाना भी हमारे लिए मुश्किल हो जाता है। इसकी विशालता को कुछ इस तरह समझते हैं। अगर हम एशिया, अफ्रीका, यूरोप, दोनों अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया और अंटार्कटिका यानी दुनिया के सारे महाद्वीपों को एक साथ उठाएं और प्रशांत महासागर में डाल दें, तो भी इसमें जगह बच जाएगी। जी हाँ, ये सच में इतना अकल्पनीय और विशाल है। तो यहाँ सबसे अहम बात यह है कि ये महासागर सिर्फ अपनी चौड़ाई में ही विशाल नहीं है, बल्कि इसकी गहराई तो और भी ज्यादा खौफनाक है। मरियाना ट्रेंच के पास जाने पर इसका तल 11,000 मीटर नीचे चला जाता है। ये गहराई का एक ऐसा स्तर है जो हमारी सोच की हदों को पार कर जाता है। जरा इसे इस तरह देखिए, माउंट एवरेस्ट जो दुनिया की सबसे ऊंची चोटी है, अगर हम इस पूरी की पूरी चोटी को मरियाना ट्रेंच में उल्टा डुबो दें, तो भी इसका जो सबसे ऊपरी हिस्सा है ना, वो समुद्र की सतह से 2 किलोमीटर नीचे ही रहेगा। पूरे 2 किलोमीटर! उस गहराई में पानी का दबाव इतना भयानक होता है कि कोई भी चीज पल भर में कुचल कर रख जाए। भाग 1, रिंग ऑफ फायर, भूगर्भीय तबाही। ये महासागर कोई शांत पानी का तालाब बिल्कुल नहीं है। असल में ये जिंदा है और बेहद खतरनाक तरीके से गतिशील है। रिंग ऑफ फायर के इस इलाके को ही ले लीजिए। दुनिया के 75% एक्टिव ज्वालामुखी और 90% भूकंप सिर्फ और सिर्फ इसी घेरे में आते हैं। यहाँ जमीन के नीचे विशाल टेक्टोनिक प्लेट्स लगातार आपस में टकरा रही हैं, और जब ये प्लेट्स जरा सी भी खिसकती हैं ना, तो ऐसी विनाशकारी सुनामियां उठती हैं जो पल भर में पूरे के पूरे तटीय इलाकों का नामो निशान मिटा सकती हैं। भाग 2, अनोखी विसंगतियां और गहरे समुद्र का जीवन। ज्ञात भौगोलिक बातों से थोड़ा आगे बढ़ते हैं। जैसे जैसे हम गहराइयों में जाते हैं, चीजें और भी अजीब होने लगती हैं। 1997 की बात है। पानी के नीचे एक बेहद शक्तिशाली और लो फ्रीक्वेंसी वाली आवाज रिकॉर्ड की गई। इसे द ब्लूप नाम दिया गया, और ये आवाज इतनी ज्यादा ताकतवर थी कि इसे 1-2 नहीं बल्कि 5,000 किलोमीटर दूर लगे अलग अलग सेंसर्स ने एक साथ कैच किया था। शुरू में तो सबको यही लगा कि शायद मरियाना ट्रेंच के अंधेरे में कोई बहुत ही विशाल समुद्री जीव छिपा है। लेकिन जब वैज्ञानिकों ने इसे ध्यान से समझा, तो पता चला कि अगर ये कोई जीव होता तो उसे हमारी ब्लू व्हेल से भी कई गुना बड़ा होना पड़ता। आजकल ये थ्योरी दी जाती है कि ये अंटार्कटिका के किसी विशाल ग्लेशियर के टूटने की आवाज थी, लेकिन सच कहूं तो इसे आज भी पूरी तरह से सुलझा हुआ मामला नहीं माना जाता है। अब यहाँ जो सबसे दिलचस्प बात है वो ये है कि प्रशांत महासागर के बिल्कुल बीचों बीच एक बहुत ही सुनसान इलाका है जिसे व्हाइट शार्क कैफे कहा जाता है। हर साल बिना किसी स्पष्ट कारण के हजारों ग्रेट व्हाइट शार्क्स यहाँ इकट्ठा होती हैं। वहाँ ना तो खाने को कुछ खास है, ना ही वो जगह प्रजनन के लिए है। फिर भी ये शार्क्स बिना किसी जीपीएस या मैप के हर साल सटीक रूप से वहीं कैसे पहुंच जाती हैं, ये विज्ञान के लिए आज भी एक बड़ा रहस्य है। और ये बहुत ही शानदार तरीके से दिखाता है कि घुप अंधेरे और जमा देने वाली ठंड में भी जीवन कैसे ढल जाता है। वहाँ नीचे ऐसे जीव रहते हैं जो मानो किसी एलियन दुनिया से आए हों। एंगलर फिश को ही देख लीजिए, जो शिकार को फंसाने के लिए अपने सिर पर एक चमकती हुई लालटेन जैसी चीज लिए घूमती है। या फिर बैरल आई फिश, जिसका सिर पूरी तरह से पारदर्शी होता है। मतलब प्रकृति की ये रचना बिल्कुल अद्भुत है। और इस भयानक अंधेरे को जो चीज रोशन करती है वो है बायोल्यूमिनेसेंस। गहरे समुद्र के 90% से ज्यादा जीव जीवित रहने के लिए अपने अंदर से खुद रोशनी पैदा करते हैं। जरा सोचिए, अगर हम उस गहराई में जा पाते तो हमें चारों तरफ नीली, हरी और लाल रोशनियां टिमटिमाती हुई दिखती। ये बिल्कुल किसी हॉलीवुड की साई-फाई फिल्म जैसा नज़ारा है जो उस खतरनाक माहौल में जीवन को संभव बनाता है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि ये सब कैसे खौफनाक मोड़ लेता है। भाग 3, मानवीय तत्व, खौफनाक गुमशुदगियां। प्रशांत महासागर के ये रहस्य सिर्फ भूकंपों या अजीबोगरीब जीवों तक सीमित नहीं है।
इसमें इंसानियत से जुड़ी कुछ बहुत ही डरावनी और अनसुलझी गुत्थियां भी दफन हैं। उदाहरण के लिए जापान के दक्षिण में एक जगह है जिसे ड्रैगन्स ट्रायंगल या शैतान का समुद्र कहा जाता है। यहाँ कंपास अचानक काम करना बंद कर देते हैं। 1950 के दशक में जापान ने इस रहस्य का पता लगाने के लिए 31 लोगों के साथ एक रिसर्च जहाज कायोमारू नंबर 5 भेजा था। और हैरानी की बात यह है कि वो जहाज और उसके सारे लोग बिना किसी निशान के हमेशा के लिए गायब हो गए। और ड्रैगन्स ट्रायंगल तो बस एक छोटा सा हिस्सा है। इस महासागर का इतिहास ऐसे विमानों और जहाज़ों की कहानियों से भरा पड़ा है जिन्हें हमारी सबसे आधुनिक तकनीक भी नहीं बचा सकी। चाहे वो 1937 में महान पायलट एमिलिया एयरहार्ट का गायब होना हो, 1955 का वो रहस्यमयी घोस्ट शिप हो, या फिर 2014 में फ्लाइट MH370 का लापता होना। We are on the line 157337. We are running north and south. ये वो आखिरी शब्द थे जो उस महान एविएटर एमिलिया एयरहार्ट के विमान से सुने गए थे। 1937 में जब वो पूरी दुनिया का चक्कर लगाने के अपने मिशन पर थीं, तब प्रशांत महासागर के ठीक ऊपर उनका रेडियो सिग्नल अचानक बंद हो गया और वो हमेशा के लिए गायब हो गईं। अब उनके गायब होने को लेकर कई अलग अलग थ्योरीज हैं। पहली ये कि शायद विमान का ईंधन खत्म हो गया और वो सीधे समुद्र में क्रैश हो गया। दूसरी थ्योरी एक छोटे से द्वीप पर हुई क्रैश लैंडिंग और वहां मिली कुछ हड्डियों से जुड़ी है, लेकिन उसका DNA कभी मैच नहीं हुआ। और एक थ्योरी ये भी है कि जापानी सेना ने उन्हें जासूसी के शक में बंदी बना लिया था। सच्चाई जो भी हो, 87 साल बीत जाने के बाद भी आधिकारिक तौर पर वो आज भी लापता हैं। ऐसा ही रोंगटे खड़े कर देने वाला एक और मामला 1955 का है। MV जोइता नाम का एक जहाज एक सामान्य सफर पर निकला था, लेकिन 5 हफ्ते बाद वो समुद्र में बिल्कुल खाली तैरता हुआ मिला। जहाज पर मेडिकल सप्लाई बिखरी थी, कुछ खून के निशान भी थे, लेकिन उसमें सवार 25 लोगों का कोई नामो निशान नहीं था। 7 दशक बीत चुके हैं, लेकिन इस सवाल का जवाब आज तक किसी के पास नहीं है। और जब अनसुलझे रहस्यों की बात हो रही हो तो फ्लाइट MH370 को कैसे भूला जा सकता है। ये घटना साफ दिखाती है कि रडार और सैटेलाइट के इस युग में भी ये महासागर कितना ताकतवर और रहस्यमयी है। शुरुआत में सब कुछ एकदम नॉर्मल था। आखिरी शब्द आए गुड नाइट मलेशियन 370। फिर अचानक ट्रांसपॉन्डर को बंद कर दिया गया। विमान ने अपना रास्ता बदला और घंटों तक दक्षिण की ओर दुनिया के सबसे वीरान समुद्री इलाके की तरफ उड़ता रहा। इस विमान को खोजने के लिए इतिहास का सबसे बड़ा अंडर वाटर सर्च ऑपरेशन चलाया गया। दुनिया भर के सैटेलाइट्स और अरबों डॉलर के सोनार ऑपरेशंस लगा दिए गए। समंदर के किनारे कुछ टुकड़े जरूर मिले, लेकिन विमान का मुख्य हिस्सा और उसमें सवार 239 लोग कभी नहीं मिल पाए। ये इस बात का सबूत है कि महासागर अपने रहस्य इतनी आसानी से बाहर नहीं आने देता। इतनी सारी डरावनी कहानियां, इतनी सारी आधुनिक तकनीक और इतने बड़े महासागर के बाद सबसे चौंकाने वाली बात अब सामने आती है। आज जब इंसान अंतरिक्ष में इतनी दूर दूर तक देख सकता है, तब भी हमारे अपने ग्रह के महासागरों का 80% हिस्सा पूरी तरह से अनएक्सप्लोर्ड है। मतलब हमने उसे आज तक देखा ही नहीं है। तो अंत में एक बड़ा सवाल खड़ा होता है। एक ऐसी दुनिया जहां माउंट एवरेस्ट भी डूब जाए, जहां बिना नक्शे के शार्क्स एक ही जगह मिलती हों, जहां बड़े बड़े जहाज और हवाई जहाज हवा में गायब हो जाएं। जब हमने इसका सिर्फ 20% हिस्सा ही देखा है, तो जरा सोचिए उस बाकी बचे 80% घुप अंधेरे में हमारे लिए और कौन से अकल्पनीय रहस्य इंतजार कर रहे हैं। ये एक ऐसा सच है जो सच में हमें गहराई से सोचने पर मजबूर कर देता है।